We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। छांगुर बाबा को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। बलरामपुर में उसकी बिल्डिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, लेकिन यही वो इमारत भी थी जिसे छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण का अड्डा बना रखा था। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 12 करोड़ की इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। कहते हैं 70 कमरे के आलीशान कोठी के अंदर ही छांगुर अपनी महफिल सजाता था। अब यह इमारत मिट्टी में मिल चुकी है और इसके साथ छांगुर के अवैध इरादों के मलबों के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। मजहब के नाम पर साजिश करने का नतीजा, भय, लालच और शोषण के जरिए मजहबी मकसद पूरे करने की मंशा का नतीजा। शुक्रवार को छांगुर और सबसे करीबी सहयोगी नसरीन उर्फ नीतू को यूपी एटीएस की टीम आगे की तफ्तीश के लिए बलरामपुर की इस इमारत तक लेकर आई थी। प्रशासन ने बिल्डिंग से 70 से 40 कमरों को बुलडोजर से रौंद डाला। एटीएस की टीम जब छांगुर और नीतू को लेकर यहां पर पहुंची तो टुकड़ों में ध्वस्त किए जा चुके पाप की इस कोठरी को देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। छांगुर को एटीएस टीम पीछे के गेट से लेकर आई थी, लेकिन उसने बिल्डिंग के मलबे को देखते ही दिल थाम लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। एक वक्त था जब छांगुर ने नीतू जैसे एजेंट का इस्तेमाल कर इलाके में धाक जमा ली थी। दोनों कहा करते थे कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल स्कूल के रूप में होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बिल्डिंग को छांगुर ने अवैध धर्मांतरण का सेंटर बना दिया था। इस बिल्डिंग में एक तहखाना भी उसने बना रखा था। छांगुर का इरादा साफ था कि जो धर्मांतरण से इनकार करता उसे तहखाने में डाल दिया जाता। छांगुर का सीक्रेट कमरा, धर्मांतरण का अवैध अड्डा। यही वो बिल्डिंग थी जिस पर विदेशी फंडिंग से हासिल पैसों को छांगुर ने पानी की तरह बहाया था। इसके सीक्रेट कमरे को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां फिजा में तैर रही हैं। माना जाता है कि इस गुप्त कमरे में उन लड़कियों को बाहरी दुनिया की नजरों से छिपा कर रखता था जिनका धर्मांतरण किया जाता था, या फिर उन्हें धर्मांतरण के लिए तैयार करने की कोशिश की जाती थी। कचहरी पर गया था मैंने और वहीं मिले थे हमें, वहीं 10 लाख रुपया दिया था, कहीं धर्म हिंदू से मुसलमान बन जाओ। उनके बाद में उनके आदमी दे लागे रुपया हम नहीं लिहन। हम कहन हम नहीं गरीब आदमी है, बन जाओ तो बड़े आदमी बन जी हो। हम कहन नहीं बन पाएंगे, हम नहीं के साथ पे जाएंगे। आ गया था, धमकी दिया था। हैरान करने की बात तो ये है कि छांगुर ने इलाके में दबदबा बना रखा था, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं करता था। लेकिन एक शिकायतकर्ता ने छांगुर का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। न्यूज नेशन के कैमरे पर इस शिकायतकर्ता ने बाबा को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। इसके मुताबिक स्थानीय दफ्तरों में छांगुर के अंदर तक दखल थी। ऐसे पानी के जैसा फेंकता था, ऐसा पैसा उसके जलवा जलाल का लोग देख कर सब लोग उसको सलाम बजाते थे। छांगुर ने शिकायतकर्ता को भी अवैध तरीके से हिंदू से मुस्लिम बनाने का लालच दिया था। छांगुर का मॉडस ऑपरेंडस साफ था। हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाले को 15 से 16 लाख रुपए तक देना और ये कहना
कि मुस्लिम बन जाने पर इससे भी बड़ा इनाम मिलेगा। मुकदमों में फंसे लोगों पर भी छांगुर के गैंग की नजर रहती थी। इन परेशान लोगों को छांगुर के लोग निशाना बनाते थे और धर्म बदल कर परेशानी दूर हो जाएगी, ये वादा करते थे। हालांकि जब इस व्यक्ति को भी यही लालच दिया गया तो इसने न तो इनकार किया और न ही इकरार, लेकिन इसका दावा है कि वो कभी भी धर्म नहीं छोड़ता। हम भी इसी संपर्क में आए सर। मैं भी कोर्ट में जाया करता था। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो 3 फर्जी में फंस गए थे 302 में। उनके पैरवी में जाया करता था। कहा कि यार नरेंद्र, तुम क्या परेशान हो हिंदू जाति में रह के, आप मुसलमान में आइए, आपको 15-16 लाख रुपया मिल जाएंगे और इससे भी बड़ा आगे आपको मिल जाएगा कुछ। वो अभी कहेंगे नहीं। मैंने उनको मना कर दिया कि सर हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम हिंदू से मुस्लिम नहीं जा पाएंगे। आप कुछ भी करें मेरे साथ, अगर आप हिंदू मुस्लिम से दोस्ती रखना हो तो रखो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, हम आपसे सलाम भी नहीं करेंगे। बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर छांगुर बेहद अलर्ट था। उसने इसे एक किले में तब्दील कर दिया था। ये कोठी पूरी तरीके से अवैध थी और आरोपों के लपेटे में स्थानीय अधिकारी भी हैं, जिनकी आंखों के सामने बिल्डिंग खड़ी हुई थी। इस अड्डे से ही अपने करीबियों के साथ मिलकर छांगुर का काला धंधा परवान चढ़ा। कहाँ ये होता था? धर्मांतरण का काम कहाँ किया जाता था? वही जो भी टूटी हुई है, जो उसका कोठी, उसकी कोठी। हाँ, कोठी में उसका इस पार में उसके और जो पुराने बीबी बच्चे हैं वो सब इस पार मकान बना के रह रहे हैं और ये नया बनाया गया था। और ये टूटा क्यों है? ये तालाब की ज़मीन को इसने रेवेन्यू विभाग को इतना पैसा दे दिया कि तालाब को उसने नंबर करवा लिया किसी आदमी के, और उसके द्वारा बैनामा करवा लिया तालाब की ज़मीन। इतना ज़िले में उसका नेटवर्क था, इतना पैसा से वो चाहे रेवेन्यू विभाग हो या कोई भी विभाग हो। छांगुर के रंगीले मिजाज को लेकर भी अब चर्चा हो रही है। कहते हैं छांगुर सिर्फ विदेशी सामानों का इस्तेमाल करता था जो दुबई से मंगवाए जाते थे। वो कुछ दिनों के लिए इस कोठी में रहता था और फिर विदेश चला जाता था। कोठी के अंदर छांगुर ने जर्मन शेफर्ड्स और विदेशी नस्ल के कई डॉग्स भी रखे थे। अरे बहुत गजब। 8-10 कुत्ते थे कि जो सब विदेश के थे। अभी जांच एजेंसियों के द्वारा हम लोगों को पता चला है, हम लोग खुद देखे नहीं हैं। बाकी घोड़े थे, कुछ तो घोड़े को पता लग रहा है कि उसके, और गुर्गे जब ये बाबा के ऊपर अटैक हुआ तो कुछ घोड़े वहाँ के जो महंगे थे उसके गुर्गे उसको हटा दिए वहाँ अस्तबल से। अवैध धर्मांतरण के इस बड़े रैकेट का खुलासा हो चुका है। छांगुर के इस नेटवर्क को जांच एजेंसी खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी मंशा रखने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अन्य ओबीसी जातियों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। छांगुर ने अवैध धर्मांतरण की असलियत उसकी अयाशपन की तरफ भी इशारा कर रही है। यानी छांगुर के साथ ही कई और सफेद पोशों के चेहरे से भी नकाब उठने वाला है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।